हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, योर्स आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही एक नया सेशन जो कि बेस्ड होगा आपकी क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं और क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का जो सेशन है वो है हमारा कंप्यूटर की बुक, जो कि है आपका जिसका कोड होता है 402, राइट। तो इसके जो चैप्टर्स है वो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर नंबर 1, जो कि होगा इंट्रोडक्शन टू आईटी इंडस्ट्रीज, मतलब इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, राइट। कि इन सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री इंक्लूड होती है, इसका हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन जानेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि आज से जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन सी यूनिट्स को हम कवर करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें हम कवर करेंगे आपका यूनिट नंबर 1, जो कि होगा आपका इंट्रोडक्शन टू आईटीज इंडस्ट्री, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कौन कौन सी इंडस्ट्री है, इनके बारे में आप इस चैप्टर में जानेंगे, राइट। अब देखिए यूनिट नंबर 2 पर आते हैं। तो यूनिट नंबर 2 है बच्चों आपका डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल, मतलब आप जिस तरह से अपना कीबोर्ड यूज करते हो उसमें कौन कौन से की होते हैं, कौन से की टॉगल की होते हैं, कौन से की होम की होते हैं, नम की क्या होते हैं, ये सारी डिटेल हम इस चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद हम आते हैं बच्चों यूनिट नंबर 3 पर, राइट। अब यूनिट नंबर 3 है बच्चों आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है तो अभी तक हमने सारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन किए हैं वो हमने अपने पेपर डॉक्यूमेंटेशन किए हैं। तो अब बात आती है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन होता है आपके एमएस ऑफिस पे। यहाँ पर आप कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, कैसे एडिट करोगे, किस तरीके से उसको फॉर्मेटिंग करोगे, नए नए कलर कैसे ऐड करोगे, राइट। तो ये सारी चीजें इंक्लूड होगी आपके डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पर हम इसमें कई तरीके की नई नई चीजें सीखेंगे और जो कि चैप्टर को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाएगा, क्योंकि हम इसके साथ ही साथ क्या करते चलेंगे, इसके प्रैक्टिकल को भी हम परफॉर्म करते हुए चलेंगे। चलिए, अब देखते हैं बच्चों, हम हमारा चैप्टर आएगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मतलब जितने भी तरीके के बिलिंग के काम होते हैं, एंट्री के काम होते हैं, किसी भी चीज का बिल बनाना है, रिकॉर्ड बनाना है, तो वो एक तरीके की स्प्रेडशीट में बनता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल में आप किस तरीके से अपनी स्प्रेडशीट को क्रिएट करोगे, किस तरीके से वहां डेटा का एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, डिलीशन होगा। ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में देखेंगे कि किस तरीके से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो, टेबल को एडिट कर सकते हो, दो दो टेबल्स को मर्ज कर सकते हो। ये सारी चीजें बच्चों हम सीखेंगे आपके यूनिट नंबर 4 में, जो कि होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्प्रेडशीट। अब बात आती है हमारे लास्ट चैप्टर की, जो कि है बच्चों हमारा यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है डिजिटल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर हम डिजिटल प्रेजेंटेशन में सीखेंगे कि किसी भी पावर पॉइंट पे एमएस ऑफिस का एक टूल है जिसका नाम है पावर पॉइंट। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हो, पीपीटी को कैसे यूज किया जाता है, राइट। पीपीटी को कैसे यूज किया जाता है, वीडियो कैसे डाले जाते हैं, ऑडियो क्लिप कैसे ऐड किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चों हम आपके यूनिट नंबर 5 में सीखने वाले हैं। तो इसी के साथ बच्चों हम आज का अपना नया चैप्टर है, जो कि है इंट्रोडक्शन टू आईटीज इंडस्ट्री, इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आईटीज इंडस्ट्री, राइट। तो यहाँ तक आपने इतनी ब्रीफ तो पृष्ठभूमि समझ ली कि इस सीरीज जो हमने शुरू की है, इस सीरीज में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, राइट। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो 1 सेकंड का होल्ड लेंगे बच्चों हम। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपने सेशन पे। 1 सेकंड, राइट। चलिए, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आईटीज होता क्या है, कहाँ से ये आया, क्या क्या हमारे इसके लिए, कितना हमारे लिए ये यूजफुल है, कौन कौन से सेक्टर में ये वर्क करता है। तो देखिए बच्चों,
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ITC, जिसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज ICT, हैज बिकम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। मतलब आज की सोसाइटी की बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आज आपको आज की सोसाइटी में सरवाइव करना है तो आपके लिए ये डिजिटली होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर आप डिजिटल नहीं होंगे तो आप तो पूरी दुनिया से ही कट जाओगे, राइट? क्योंकि अगर आपको किसी को कॉल फोन करना है, बात करनी है, तो आप कॉल करोगे, टेक्स्ट करोगे, मैसेज करोगे। बाहर जाओगे तो कहीं QR कोड स्कैन हो रहा है, कहीं आपकी आइडेंटिटी स्कैन हो रही है। तो ये सारी चीजें आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, राइट? इसीलिए आज के टाइम को क्या कहा जाता है बच्चों? डिजिटल एरा कहा जाता है, राइट? अब देखिए, इन टूडेज डिजिटल एरा वी यूज मोबाइल डिवाइसेस टू परफॉर्म द टास्क ऑफ अवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में या हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी टास्क हम करते हैं वो सारे हम एक तरीके से किसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं? टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, राइट? जैसे कि अगर आपने देखा है तो घरों में टीवी, स्मार्ट टीवी हो चुके हैं, मोबाइल फोन्स हो चुके हैं, सारे घर के जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म्स होते हैं, ऑपरेटर्स को हम परफॉर्म करते हैं, वो किसके थ्रू हो चुके हैं? रिमोट्स के थ्रू हो चुके हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? आपकी डिजिटल चीजों के अंदर आती है। मतलब इन चीजों के बिना आज के टाइम पे सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका है बच्चों? मुश्किल हो चुका है। अब देखिए, It is difficult to think any event without the use of digital devices। मतलब आज के टाइम पे बिना इन डिवाइसों के सरवाइव करना क्या हो गया है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, राइट? अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो आप कैसे कर रहे हो? मोबाइल से कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो, टैबलेट से कर रहे हो। इनके बिना आज के टाइम पे आप पढ़ाई भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको इन चीजों की क्या हो चुकी है बच्चों? आदत हो चुकी है, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है हमारे डे टू डे लाइफ में भी। अब आगे देखते हैं बच्चों, information technology is one of the world's fastest growing economy activities, which envisage easier flow of information at various level in the desired patterns. The information technology enabled services, that is IT's sector, has not only changed the way of worlds look at a country but has also made significant contribution to the Indian economy. This session will introduce the basic concept and ideas related to information technologies and IT enabled services। तो देखिए बच्चों, आज के टाइम पे IT इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था? अगर हम अपनी कंट्री में हैं तो हमको दूसरी जगह की चीजों के बारे में जानकारी काफी टाइम बाद होती थी। जैसे कि आपको सभी जानते होंगे, जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहां पर क्या क्या एक्टिविटी दिन भर में होती है हमें तुरंत पता चल जाता है। जैसे रशिया यूक्रेन के ऊपर कोई भी मिसाइल फायर करता है तो तुरंत हमारे मोबाइल में थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन आ जाता है कि वहां पर इतना फायर हो चुका है, इतने लोगों की डेथ हो चुकी है, इतने लोग परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें हमें चुटकियों में पता चल जाती है। तो इससे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हम ग्लोबल हो चुके हैं और हमारे नॉलेज में भी काफी सारा क्या हो रहा है? ग्रो होने लगा, राइट? हमें हर चीजों के बारे में जानकारी आजकल घर बैठे मिल जाती है। तो इस सेशन में बच्चों हम जानेंगे कि IT से जुड़ी हुई सर्विसेज कौन कौन सी है, राइट? तो आई होप बच्चों आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज IT मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। IT का मतलब क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, उसको मैनेज करना, कहाँ पर आप उसको स्टोर कर रहे हो, किन किन लोगों से एक्सचेंज कर रहे हो इंफॉर्मेशन को। तो ये क्या होता है? IT का मतलब होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने व्हाट्सएप पर एक मैसेज क्रिएट किया या होली विश के लिए आपने क्या किया? एक वीडियो क्रिएट किया। इसको मतलब क्या हो गया? आपने उसको क्रिएट किया, अब आप उसको मैनेज कर रहे हो, उसमें ऑडियो सेट कर रहे हो, वीडियो सेट कर रहे हो, कहाँ पर स्टोर रखना है, किसी कार्ड में रखना है, किसी फोन में रखना है और किन किन लोगों को शेयर करना है। तो ये क्या हो गया? आपकी इंफॉर्मेशन हो गई और आपने क्या की? सारे लोगों से शेयर कर दी। अब देखिए, it includes all type of technology used to deal with the information, such as computer hardware and software technology used for creating, storing and transforming information। देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? कंप्यूटर के साथ साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ साथ हमें कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी। अगर हमें
कुछ भी वीडियो को क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें कंप्यूटर लगेगा जो प्रॉपर वर्किंग हो, राइट। उसके अंदर हमें कुछ सॉफ्टवेयर लगेंगे जैसे वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो रिकॉर्डर। तो ये सारी चीजों क्या दोनों के कोलैबोरेशन से ही हम क्या कर सकते हैं, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर टेक्स डेटा एज इनपुट, processing it and produce the result as a output. The information in the result of data processing. Data refers to the facts of raw material which are processed to get the information. तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, डेटा का मतलब क्या है, डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, मतलब कुछ मतलब नॉर्मल एक इंफॉर्मेशन होती है। आपने क्या किया, कुछ भी इंफॉर्मेशन जैसे कि आपने डाल दिया टुडेज न्यूज़पेपर, ये क्या हो गया, आपका डेटा हो गया। आपने कहां पर डाला, इसको गूगल पे डाला। जैसे ही आपने रॉ डेटा अपने गूगल पे डाला, गूगल ने क्या किया, उसको प्रोसेस की और जितनी भी डिजायर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो आपके सामने उन्होंने डिस्प्ले करा दी। अब आपने डाला था टुडेज न्यूज़पेपर, आपने पर्टिकुलर ये नहीं डाला कि आपको दैनिक भास्कर पढ़ना है या द हिंदू पढ़ना है। तो उनके पास जितने भी डिजायर रिसोर्सेज थे, द हिंदू, टाइम्स ऑफ न्यूज, इंडिया न्यूज या जितने भी तरह के उनके पास न्यूज़पेपर थे, उन्होंने सारे आपके सामने कलेक्ट करके रख दिए। तो ये क्या हुआ, जैसा हमने इनपुट डाला वैसा हमको डेटा प्रोसेस होके हमारे सामने क्या मिला, आउटपुट मिला, राइट। अब देखते हैं, some conclusion can be drawn based on data. This conclusion is information. The decision are taken on the basis of data and information. क्लियर सी बात है, जिस तरीके का आप डेटा उनको इनपुट कराओगे उसी तरीके की आपको इंफॉर्मेशन वो क्या कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। तो ये होता है बच्चा आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आईटी से जुड़ी हुई सर्विसेज कौन कौन सी है, राइट। अब देखिए, information technology that enables the business by improving the quality of services is information technology enabled services। मतलब ऐसी सर्विसेज जो आपके बिजनेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करती है, आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करती है, वो क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन इनेबल सर्विसेज, जो आपके बिजनेस को क्या करती है, और ज्यादा ग्रो करने का रोल या काम करती है, राइट। अब देखिए, ITs is also called web enabled services or remote services that covers the entire operation which exploit information technology for improving the efficiency of an organization। मतलब अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहां की चीजों को क्या करना है, फैलाना है, लोगों तक पहुंचाना है, अपनी सर्विस को हर एक रिमोट एरिया में बैठे व्यक्ति को भी पहुंचानी है। तो उसमें कौन सी चीजें यूज होती है, आईटी की इनेबल सर्विसेज का यूज होता है, जो क्या करती है, आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो उनको बहुत ही इफिशिएंटली, बहुत ही इम्प्रूव वर्जन के साथ उन पर्सन तक पहुंचाने का काम करती है, राइट। जैसे कि these services provide wide range of career options that include opportunities in all offices like call centers, payrolls, logistic management, revenue claims processing, medical billing, coding, medical transcription, legal database, back office operations, content development, GIS means geographical information system, web services and HR जिसको आप कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कहा गया है कि आईटी में क्या कर सकते हो, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि कॉल सेंटर हो गया, यहाँ पर भी आपकी आईटी का यूज होता है। अगर आप किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में काम करते हो या फिर आपने कभी भी किसी मतलब जैसे कि आप अपना सिम कार्ड यूज करते ही हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जो भी आप यूज करते हैं, राइट। कभी ना कभी आपको किसी तरीके की कंप्लेंट रही होगी तो आपने अपने कस्टमर केयर को कॉल किया होगा। तो वो जहां पर आपने कॉल किया है वो क्या कहलाता है, कॉल सेंटर कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो भी क्वेरीज होती है उनको रिजोल्व किया जाता है। तो ये किसके अंदर आती है, ये आती है आपकी आईटी के अंदर। इसी तरह ऐसे ही कई सारे ऑफिसेज होते हैं जिनके अंदर कॉल सेंटर वर्क करते हैं, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट, बैक ऑफिस ऑपरेशन, कंटेंट डेवलपमेंट, HR, वेब सर्विसेज। इन सारी चीजों के अंदर आईटी बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है।
चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, IT is defined as outsourcing of process that can be enabled with the information technology and covers diverse area like finance, HR, administration, healthcare and telecommunication, manufacturing etc. मतलब जितनी भी आउटसोर्सिंग प्रोसेस होती है उनको किसके थ्रू कोलैबोरेट किया जाता है बच्चों, आपकी ITs की थ्रू, जैसे कि फाइनेंस हो गया, HR हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन सारी जगहों पे IT का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके देखिए, e-enable service radically reduce cost and improve node services standard. In short term, internet service provide aims to provide business to business e-commerce solution. जैसे कि आपको बच्चों एक एग्जांपल से हम समझाते हैं कि जैसे कि आपने ई-कॉमर्स कंपनी हो गई फ्लिपकार्ट, अमेजन, आपने किसी भी चीज को ऑर्डर किया, वो आपके डोर स्टेप पे आ गया, ये क्या हो गई, एक आपकी ITs की सर्विस हो गई। कुछ भी प्रोडक्ट हुआ, कुछ भी डिफॉल्ट आया उसमें, तो आपने क्या किया बच्चों, एक सेकेंड, आपने क्या किया, आप उनके हेल्प सेंटर पे कॉल किया और उन्हें कहा कि हमें इस प्रोडक्ट में ये कंप्लेंट है, चाहे आप उसको कॉल के थ्रू करो, चाहे मैसेज के थ्रू करो, आपने क्या किया, अपनी कंप्लेंट उन तक पहुंचा दी। तो ये जो कंप्लेंट आपने पहुंचाई है, ये किसके थ्रू पहुंचाई है, IT इनेबल सर्विस। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपनी कंपनी की रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम बना के रखा है कि अगर किसी भी कस्टमर को कोई भी कंप्लेंट है तो वो उनके थ्रू उनसे बात कर सके और वो उन कंप्लेंट को क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके और अपने कस्टमर को वो हैप्पी रख सके। राइट, अब देखते हैं, देखिए, these services may include medical transcription, customer relationship management, data entry and data processing software development, data warehousing, IT help desk services, enterprises resource planning and telecommunication service। ये सारी चीजें इनके अंदर काउंट होती है। यहाँ पर एक नया वर्ड है जिसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन होता है मतलब ऐसी चीजें जो अपन नॉर्मल लोग नहीं पढ़ सकते, मतलब उनके लिए एक प्रॉपर कोर्स करना पड़ता है। जैसे कि अगर एक्सरे है तो क्या आप एक्सरे देख के समझ जाओगे कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, मेडिकल का ECG रिपोर्ट है, क्या उसके ग्राफ को देख के आप बता पाओगे कि कहाँ पे हार्ट रेट बीट कम ज्यादा है। तो ये सारी चीजें पढ़ने का काम होता है जो कहाँ पर होता है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में होता है, और उनको जो पढ़ते हैं उनके लिए प्रॉपर एक कोर्स होता है जिसको कहा जाता है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। राइट, चलिए अब यहाँ पर बच्चों हम आ गए हैं BPO सर्विसेज। BPO तो आप सभी जानते होंगे, कहीं ना कभी आपने अपने कस्टमर केयर को कॉल किया ही होगा किसी ना किसी कंप्लेंट को दर्ज कराने के लिए या उन कंप्लेंट को रिजॉल्व कराने के लिए। देखिए, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO को फुल फॉर्म आपको याद रखना है जिसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देखिए, BPO means performing business operation through an outside service provider. BPO also comes under IT services as IT play a very useful role in optimizing the business performance. मतलब IT के अंदर, मतलब जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं IT की सर्विस को और ज्यादा यूजफुल और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए या उनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए। अब देखते हैं, the BPO industry is highly organized and hence various kinds of jobs are outsourced in India. मतलब ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनी है जिनके क्या है, ब्रांचेस हमारे इंडिया में ओपन है, जो क्या है अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में अपनी ब्रांच को इस्टेब्लिश करते हैं ताकि अपनी कंपनी को और ज्यादा ग्रो कर सके और अपनी कंपनी की इफिशियंसी बढ़ा सके, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। इसमें BPO का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखिए, India has an expertise in reducing cost with the firm control on quality of the services। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर जो इनकी एक्सपर्टाइज की कॉस्ट है वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है। राइट, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी इफिशियंसी को बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, सम ऑफ द BPO सर्विसेज एज फॉलो, मतलब जो BPO सर्विस है कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है और कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यहाँ पर उनकी कुछ लिस्ट दी गई है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं उनको। देखिए, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज,
e-publishing and web promotions, legal services and content writing, multimedia and design services, documents management services, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, राइट। तो ये सारी सर्विसेज किसके अंदर आती है? आपके बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स के अंदर आती है। अब देखिए बच्चों, एक सेकंड बच्चों होल्ड करिएगा। राइट, देखिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था बीपीओ इंडस्ट्री, जिसका मतलब था बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, और यहाँ पर है बीपीएम इंडस्ट्री। बीपीएम इंडस्ट्री मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, राइट। देखिए बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री हैज बीन फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ, मतलब इन्होंने क्या किया है? इंडिया की ग्रोथ में एज अ फ्यूल के जैसा वर्क किया है, राइट। In addition to contributing towards the country's gross domestic product and export, the growth of IT BPM industry has provided India with a wide range of economic and social benefit, which include creating employment, rising income level, and promoting exports। मतलब BPM ने क्या किया है? इंडिया की जो GDP है उसमें एज अ फ्यूल वर्क किया है, राइट। तो इससे क्या हुआ? इंडिया को ग्रोथ, मतलब इंडिया की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा वाइड रेंज तक फैल गई है। उसकी इकोनॉमी ग्रोथ, इकोनॉमी में भी उनको बेनिफिट हुआ, सोशल लाइफ में भी बेनिफिट हुआ, जिससे क्या हुआ? वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगे, लोगों की इनकम लेवल बढ़ने लगी, और अपने जो प्रोडक्ट है उनका क्या होने लगा? प्रमोशन होने लगा, राइट। It has placed India on the world map with an image of टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। तो उसने क्या किया? इंडिया को पूरी कंट्री के सामने या वर्ल्ड के मैप में टेक्नोलॉजिकली एडवांस और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के थ्रू क्या किया? रिप्रेजेंट किया उन्होंने। मतलब बीपीएम की वजह से इंडिया के, मतलब वर्ल्ड के मैप में इंडिया की पोजीशन किस तरह की हो गई है कि वो ये समझते हैं, वो ये जानने लगे हैं कि इंडिया की जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, और जो उनकी इकोनॉमी है वो नॉलेज के ऊपर आधारित है, राइट। अब देखिए दिस सेक्टर अट्रैक्ट्स अमंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटलाइज एंड हैज बीन credited with enabling the entrepreneurship venture of many in the country। तो इससे क्या हुआ? कई कंट्री के लोग क्या हुआ? अट्रैक्ट होने लगे इंडिया के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट जमाने के लिए, कि भाई वो लोग जानते हैं कि वहां के लोग क्या है? टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, और वो अगर हम अपना बिजनेस वहां पर इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारी कंपनी को भी बहुत ज्यादा क्या मिलेगी? ग्रोथ मिलेगी, राइट। The IT BPM industry has almost doubled in terms of revenue and contribution to India's GDP over the last decade, 2018 to 8 to 18। BPO services industry is doing exceptionally well in India because of the following advantages। तो इससे क्या हुआ बच्चों? BPM जो IT की BPM कंपनी है, इसकी वजह से इंडिया की जो ग्रोथ है वो क्या हो गई है? डबल हो चुकी है। मतलब ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखा गया है इंडिया की जीडीपी में। जो लास्ट डिकेड की बात की जाए उससे, मतलब प्रेजेंट की टाइम में इंडिया ने डबल क्या की है? ग्रोथ की है। उसके जो एडवांटेज है, यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस भी हमें बताए गए हैं कि बीपीएम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए पहला एडवांटेज है बीपीओ सर्विस प्रोवाइड्स India invest in high-tech hardware and software to deliver the best of services. The follow quality checks to ensure error-free and exceptional services। तो ये इंश्योर करते हैं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट किसी को दे रहे हैं तो वहां पर इंश्योर किया जाए कि वो एरर फ्री रहे और अपनी क्वालिटी में वो बेस्ट रहे, राइट। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग द बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट। तो वहां इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी बीपीओ इंडस्ट्री को क्या करती है? प्रमोट करती है, और नेसेसरी उनको जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने में भी क्या करती है? सपोर्ट करती है, राइट।
नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली डेवलप्ड एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप ऑफ बीपीओ सर्विसेज इन एक्सेप्शनल क्वालिटी। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, कई तरीके की बीपीओ इंडस्ट्री है जो क्या कर रही है, जिनकी सर्विसेज जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उनकी क्वालिटी कई गुना अच्छी है। तो ये फायदे हैं बच्चों यहाँ पर इंडिया में बीपीओ के एस्टेब्लिश होने के और इंडिया की ग्रोथ बढ़ाने के। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री की, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन विद इन द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री आर कैटेगराइज अलोंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स, मतलब उसके कुछ पैरामीटर्स है यहाँ पर वो दिए गए हैं। पहला है बच्चों सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग, type as well as range of offering the organization provides, geographical spread of operation, revenue and size operation। तो ये क्या है बच्चों, उनके कुछ पैरामीटर है कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो। अब यहाँ पर हम देखेंगे डिटेलिंग में कि मल्टीनेशनल कंपनीज जिसको कहा जाता है एमएनसीज हैव देयर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस worldwide including those in India. They cater the external clients both domestic and global। तो जैसे कि बच्चों एमएनसी का मतलब क्या होता है, जो कंपनी है उनका हेडक्वार्टर तो कहीं और है, मतलब हेडक्वार्टर उनका कंट्री के बाहर है, बट जो उनकी ब्रांचेस है वो मल्टीपल लोकेशन में क्या चल रही है, मल्टीपल लोकेशन में अपना काम कर रही है। जैसे कि एक बात की जाए कि अगर आप जानते हो कि एप्पल का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो अमेरिका में है, बट आपने देखा होगा कि उसकी ब्रांचेस इंडिया में है ना, मतलब आप कहीं पर भी देख लो, जापान में, कोरिया में, यहाँ पर उनकी क्या मिल जाएगी, उनको आपको उनकी ब्रांचेस मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है, उन्हें इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ साथ मतलब लोकल क्लाइंट के साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइंट से भी उनका क्या हो सकता है, ऑपरेट होने लगता है और अपना बिजनेस को क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, दैट इज ISPs. ISP started with their operations in India. Most of these organizations have their headquarters in India while having offices in many international locations. While most have a client base which is global as well as domestic, there are some that have focused on serving only the Indian client. देखिए ISP का मतलब होता है कि कंपनी तो इंडिया की है, कंपनी का हेडक्वार्टर भी इंडिया में है, बट जो उसके ब्रांचेस है वो मल्टीपल कंट्रीज में फैले हुए हैं। तो बट क्या होता है कि उनका मेन मोटिव क्या होता है कि कंपनी ग्लोबल के लोकल के साथ साथ ग्लोबल भी हो, बट उनका मेनली फोकस होता है कि लोकल जो क्लाइंट्स है, जो इंडियन क्लाइंट्स है, फर्स्टली वो उनको सर्व करेंगे, राइट। कंपनी फैल तो सब जगह रही है, इंडिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, राइट। जैसे कि टाटा हो गया, ये टाटा की एक कंपनी है, टाटा की कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया में है, बट इसके ब्रांचेस कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, यहाँ वहां जहां था, राइट। ये क्या करिए, सबको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करिए, बट इनका मेनली फोकस क्या, फर्स्ट इनको सर्व करना है इंडियंस को, पहले हम इंडियंस को सर्व करेंगे, पहले हम अपने डोमेस्टिक कस्टमर को सर्व करेंगे, उसके बाद हम ग्लोबल कस्टमर को हैंडल करेंगे। ये होता है आपका ISPs, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे GIC ऑर्गेनाइजेशन caters to the need of their parent company and only do not serve external clients। मतलब कि जैसे कि ये आपकी हेड ऑफिस है, ये इसकी पेरेंट कंपनी है और ये इसकी चाइल्ड कंपनी है। इसका काम क्या है, ये सिर्फ अपनी कंपनी की नीड को ही पूरा करेगी और अदर किसी के साथ ये डील नहीं करेगी। यही कंपनी सारे लोगों के साथ क्या करेगी, डील करेगी, राइट। This model allow the organization options, keep IT operation in-house and at the same time take advantages of expanding their global footprint and offering opportunities for innovation in a cost effective manner। तो इनका काम क्या होता है, इनोवेशंस करना, मतलब अपनी कंपनी में नई नई चीजों को इन्वेंट करना, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, है ना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ये क्या होता है, इनका काम होता है। और साथ ही साथ अपनी कंपनी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्या करना, रिप्रेजेंट करना और इंटरनेशनली अपनी कंपनी को फैलाना इनका काम होता है, राइट। तो यहाँ पर आप समझ गए MNC, ISP और GIC का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे बच्चों
कि आईटी के एप्लीकेशंस कौन कौन से, मतलब आईटी कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अकाउंटिंग में यूज हो रहा है, गेमिंग में यूज हो रहा है, ऑफिसेज में यूज हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन या आप किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन कंपनी में आईटी की क्या रोल है, यहाँ पर हम ये सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चलिए देखिए, in technologically developed nations, information technology has become a part of everyday life. मतलब जितने भी डेवलप्ड नेशन है उनके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे बन गया है, जरूरी काम बन गया है, मतलब एवरीडे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। फॉर अ यूजर, computer is a tool that provides the desired information whatever we needed. तो अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्या करेगा, हमको प्रोवाइड करके देगा। The use of computer and information technology can be observed at home, workplace, in the modern services industry, in all aspect of our life. Right? अब देखते हैं, it includes listening to music, watching movies, playing games, doing office work, chatting and sending messages, managing daily planner, reading books, paying utility bills, book, ticket to travel, bank operation, etc. मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी यूज करना जानते हो तो ये सारी चीजें आप कहाँ करोगे, घर बैठे ही कर सकते हो। कि आपको म्यूजिक सुनना है तो आप कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन किसी पर भी सुन सकते हो, मूवीज देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, ऑफिस का काम कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो, घर बैठे अपने टिकट्स बुक कर सकते हो, हर तरह की चीज आप अपने घर बैठे कर सकते हो अगर आप इंटरनेट या टेक्नोलॉजी से भी थोड़े भी क्या हो, इनेबल हो या रिलेट करते हो तो। राइट, अब यहाँ पर हम देखते हैं, कंप्यूटर्स एंड आईसीटी इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इन ऑफिसेज एंड इन हाउस ऑल्सो। द वेरियस एप्लीकेशन एरियाज आर बिजनेस, banking, insurance, education, marketing, healthcare, engineering design, military, communication, animation, research, agriculture and government. मतलब कंप्यूटर का यूज और टेक्नोलॉजी का यूज आजकल हर जगह फैल चुका है, चाहे तो वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एजुकेशन, मार्केटिंग, खेती, किसानी, दुकान, गवर्नमेंट, हर जगह आपको कंप्यूटर आजकल देखने को मिल ही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारा आईटी इन होम कंप्यूटर, मतलब अगर आप आईटी से होम कंप्यूटिंग करना चाहते हो तो वो किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे। A personal computer PC is used to work at home, to do household accounts, play games, surf the web, use email, create music, and pursue a range of other hobbies. PC is also used to play game. It include action games, role प्लेइंग गेम, पजल्स एंड मैनी मोर। तो अगर आपने देखा होगा बच्चों आजकल स्मार्ट डिवाइसेस आने लगी है जो किसके थ्रू ऑपरेट होती है, आपके घर के लैपटॉप या फोन से वो ऑपरेट हो जाएंगी। जैसे आप घर के अंदर जाओगे तो सारा एसी चालू हो जाएगा, लाइट्स चालू हो जाएंगे, टैप चालू हो जाएंगे। राइट, और जैसे आप घर के बाहर जाओगे तो वो सारा कंट्रोल अपने आप करेगा कि लाइट को ऑफ कर देगा, एसी को ऑफ कर देगा, टैप ऑफ कर देगा, फ्रिज ऑफ कर देगा। ये सारी चीजें किसके थ्रू होती है, आपकी स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू होती है। राइट, अगर आपके घर में पीसी है जो क्या कर सकता है, आपके अकाउंट्स को होल्ड करके रख सकता है, हाउस होल्ड के जितने भी अकाउंट है आप वो चीजों को उसमें मैनेज कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, कुछ भी नेट पर सर्च कर सकते हो, म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो, या अपनी जो भी आपकी हॉबी है वो आप उसमें क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। जैसे कि गेम खेल सकते हो, पजल बना सकते हो, कुछ भी चीजें आपको जो अच्छा लगता है आप वो सारी चीजें अपने घर में कर सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं। अ पीसी विद अ सीडी रोम ड्राइव, sound card and speaker can play audio CD. A computer can be used from home to study a wide range of online training courses. Computer and digital devices are now used for online shopping and e-commerce. तो आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर से कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करके घर बैठे देख सकते हो, किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कोर्स परचेस करके आप अपने घर पे ही उनकी पढ़ाई कर सकते हो। घर से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, डिजिटल डिवाइसेस को खरीद सकते हो। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है, आपकी होम कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। राइट, आगे चलते हैं।
आईटी इन एवरीडे लाइफ। अब हमारी डेली की लाइफ में कंप्यूटर का क्या रोल है, आईटी का क्या रोल है, हम ये भी देख लेते हैं। अब देखिए, इन आवर डेली लाइफ वी यूज वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन एंड मैनी अदर प्रोडक्ट यूजिंग विच हैव embedded software. We can store all the information about our important work, appointment, schedules, list of contacts in a computer. Computer is therefore playing a very important role in our lives, and now we cannot imagine the world without a computer. तो भाई आज के टाइम पे हमें कंप्यूटर, मोबाइल्स, इंटरनेट की इतनी ज्यादा हैबिट हो चुकी है कि हम बिना कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस के कुछ भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट हम घर के बाहर भी अगर जाएंगे तो हमें अपने मोबाइल की याद आ जाएगी कि यार पैसे तो है नहीं, मोबाइल से क्यूआर कर देंगे। ये सारी चीजें क्या होगी, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी अगर हमारे लाइफ में, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आईटी इन लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में आईटी का क्या रोल है, हम ये भी समझ लेते हैं। देखिए, nowadays many library are computerized. Each book has a barcode associated with it. This makes it easier for the library to keep track of books and the availability of specific book. अगर आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटीज की बुक, उसके पीछे बच्चों बारकोड लगा होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस बारकोड को स्कैन करके अपने फोन में भी उन सारी बुक्स को स्टोर करके पढ़ सकते हो। तो लाइब्रेरी में भी क्या होने लगा है बच्चों, सारी बुक्स के पीछे क्या होता है, बारकोड लगा होता है। आप क्या कर सकते हो, बारकोड को स्कैन करके पता कर सकते हो कि वो बुक स्टॉक में है या नहीं है, कितनी बुक बच्चे लेके गए हैं और कितनी बुक वहां पर अभी अवेलेबल है, राइट। तो इससे क्या हुआ, एक फायदा हो गया कि किसी को भी इतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है कि शेल्फ में बुक है या नहीं है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। Computer software is used to issue and return the book. Each book in the library has a magnetic strip attached to it that is deactivated before the बुक कैन बी फॉरवर्ड। मतलब हर बुक के पीछे क्या होता है, एक मैग्नेटिक स्टेप अटैच होता है, जिसे क्या कर दिया जाता है, बुक को अगर आप बुक लेने जा रहे हो तो उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। जब आप बुक को लोगे और वापस लेकर आओगे तो वापस से उसको वहां पर अटैच कर दिया जाता है। जब तक आपके पास रहेगी वहां पर वो मैग्नेटिक टेप जो रहेगा वो क्या रहेगा, डीएक्टिवेट रहेगा। जैसे ही आप उस बुक को वहां पर उनके पास रिटर्न करोगे, वो फिर से उस स्टेप को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, कि उनको पता रहे कि भाई हाँ ये बुक अभी भी हमारे सेल्फ में अवेलेबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा आईटी एट वर्क प्लेस। मतलब वर्क वाले प्लेस पे आईटी की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ लेते हैं। अब देखिए बच्चों, in the office environment in the office environment, computers and computer application are used to perform office work more efficiently. अगर आपके ऑफिस के environment में कंप्यूटर एप्लीकेशन पे काम होता है, इससे क्या होता है, कंप्यूटर की मतलब काम करने की स्पीड भी बढ़ती है और काम बहुत efficiently और एक्यूरेसी के साथ वहां पर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, इन असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज where attention to detail, speed and efficiency are important, automation is becoming more and more common. Internet and office applications perform application from the basic to of modern business. मतलब अगर आप किसी भी ऑफिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, वहां पर आपको अटेंशन में मतलब बहुत ज्यादा अटेंशन देना पड़ता है अपनी स्पीड पर, अपनी एफिशिएंसी पर, जो भी आप इंपॉर्टेंट काम वहां पर परफॉर्म कर रहे हो। तो कंप्यूटर क्या करता है, आपके हर काम को बहुत ही डिटेल में करता है, स्पीड प्रोवाइड करता है और एक्यूरेसी के साथ साथ एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करता है। जिससे क्या होता है कि आपका जो भी बिजनेस से रिलेटेड काम है उसमें क्या दिखता है, एक्यूरेसी दिखती है और उसमें उनका हार्डवर्क भी दिखने को हमें मिलता है, राइट। अब बात आती है बच्चों आईटी इन एजुकेशन। अब आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन में आईटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जब से कंप्यूटर आया है एजुकेशन में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। यहाँ पर पढ़ने का तरीका बदल चुका है। स्मार्ट बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड की जगह आज स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं, लाइब्रेरीज बन चुकी है, कंप्यूटर रूम बन चुके हैं। मतलब बहुत ज्यादा चेंज आया है और बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आया है कंप्यूटर एजुकेशन के एरिया में, राइट। चलिए ये समझते हैं। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एजुकेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट. The software and hardware technology is used for creation and transmission of information in various forms, including pictures,
ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन टू लर्नर्स। मतलब जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सामने कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर करने के लिए टीचर्स क्या करने लगे हैं, पिक्चर्स का यूज करने लगे हैं स्मार्ट बोर्ड पर, है ना। अगर और छोटे बच्चों को अगर बताना है कि हाथी क्या होता है तो उन्होंने हाथी का वीडियो दिखा दिया, हाथी साउंड कैसा करता है, एनिमेशन दिखा दिया, ताकि बच्चों को भी बहुत ज्यादा मजा आता है पढ़ने में और चीजें उनके दिमाग में सेट हो जाती हैं, राइट। तो ये क्या है, आईटी के फायदे हैं एजुकेशन में आने से। The learning becomes easy and accessible through IT. A lot of teaching resources are available for teachers to teach in a better way. मतलब टीचर्स के पास भी कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो नई नई इनोवेशन सीख के अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को नई नई चीजें क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, राइट। Online assessment help to access the student without any biasness. The student, teachers, and educational administrator and every stakeholder in the education sector had benefited with the integration of IT in education. मतलब IT के education में आने से हर किसी को फायदा हुआ, चाहे वो student हो, चाहे वो teacher हो, educational administrator हो या stakeholder हो। education में IT के आने से सभी को क्या हुआ है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला है। ओके, तो सबसे ज्यादा फायदा तो स्टूडेंट को ही मिला है, राइट। चलिए आगे देखते हैं, आईसीटी इन दी क्लासरूम। अब क्लासरूम के अंदर आईसीटी की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम देखेंगे। देयर आर मेनी वेज इन विच द आईसीटी इज यूज्ड फॉर एजुकेशन इन अ क्लासरूम सच एज e-learning classroom, smart board presentations, video on experiments, creation of images and videos, desktop publishing of magazines, letters and documents, educational games, learning using the CD-ROM media and gathering ad। तो ये सारी चीजें कहाँ पर आ चुकी है, आपके क्लासरूम में आ चुकी है, किसकी हेल्प से, आपके आईटी की हेल्प से। अब देखते हैं बच्चों, एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, मतलब आप कहीं पर भी पढ़ाई सकते हो, कभी भी पढ़ाई कर सकते हो और कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते हो, राइट। Any student in India can access the NCERT books online through the website www.epathshala.nic.in और मोबाइल ऐप। मतलब ये जो एनसीईआरटी गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जो एनसीईआरटी की वेबसाइट है ई पाठशाला, इसमें आप क्या कर सकते हो, सारी बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो कहीं पर भी बैठ के। Apart from this, there are a variety of websites and mobile apps to access educational resources on any topic. You can also contact a teacher or a trainer via internet to use WBT, that is web based training. This way educational has reached for far flung एरिया एनी रीचिंग द अनरीच्ड। मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी या आईटी की वजह से आजकल एजुकेशन हर जगह पहुंच गया है। किसी भी रिमोट एरिया पे जहां पे आजकल लाइट तक नहीं पहुंच पाती थी, वहां तक मोबाइल फोन पहुंच गए हैं और वहां पर बैठ के बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, पावर है आपकी आईटी की, अगर सही जगह पर यूज किया जाए तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं बच्चों, टीचिंग एड्स एंड मीडिया। अब देखते हैं टीचिंग एड्स और मीडिया की क्या इंपॉर्टेंट है आईटी के अंदर। आईसीटी इज यूज्ड मोस्टली एज अ टीचिंग एड इन स्कूल्स टू यूज पिक्चर्स, एनिमेशन, ऑडियो विजुअल्स टू एक्सप्लेन सब्जेक्ट दैट आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। मतलब ऐसे सब्जेक्ट जो बच्चों को इजीली समझ नहीं आते हैं, उनको ऑडियो, वीडियो और विजुअल डिवाइस, उनके साथ साथ कुछ एनिमेशन मिक्स करके बच्चों को समझाना, ताकि उनको वो जो डिफिकल्ट पार्ट है वो इजीली एक्सप्लेन हो सके, राइट। Make the lessons interesting using presentations, organize lesson using a computer, obtain the information relevant to the subject। तो ये क्या है, मीडिया की इंपॉर्टेंस है, मीडिया का इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन सेक्टर के अंदर, कि उन्होंने क्या किया है, पिक्चर, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, है ना, प्रेजेंटेशंस, कंप्यूटर, इन सबको क्या किया, ऐड कर लिया और एजुकेशन को या स्टडी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है, राइट। अब देखते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। एक सेकेंड का होल्ड लेंगे बच्चों।
चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज LMS। अब यहाँ पर देखते हैं कि LMS क्या होता है। LMS इज बीइंग यूज्ड बाय मेनी कंट्रीज टू मैनेज स्कूल सिस्टम, मतलब स्कूल के सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसको कहा जाता है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। A student or teacher can register herself on the official website to access LMS and can get many services from LMS. The student can be benefited by using LMS and it can be used to learn lessons anytime and anywhere, submit queries, getting replies, and submit comments through a forum. Participate in co-curricular activities via video, monitor the progress of the child by a parent. तो मतलब क्या है, ये एक मैनेजमेंट का सिस्टम है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो किसी भी टाइम किसी भी लेसन को जिसमें आपको डिफिकल्टी है उसको डालकर आप वहां पर पढ़ सकते हैं, राइट। किसी भी क्वेरी को, कोई क्वेश्चन करना है आपको, कोई रिप्लाई करना है आपको, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, क्वेरी को सबमिट कर सकते हो और अपने आंसर भी वहां पर आप प्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी करिकुलर एक्टिविटी में आप वाया वीडियो वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आप पेरेंट है तो आप अपने बच्चों की प्रोग्रेस की रिपोर्ट को भी वहां पर मॉनिटर कर सकते हैं कि लास्ट मंथ आपके बच्चे की प्रोग्रेस कितनी थी और प्रेजेंट में आपके बच्चे की प्रोग्रेस कितनी है, कुछ चेंज है या नहीं है, या स्टैटिक वो चल ही रहा है, राइट। अब देखते हैं बच्चों आईटी इन एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन में आईटी ने क्या अपना रोल किया है अदा, देखते हैं। Information technology has had a major impact on the entertainment industry. Internet is a major source of entertainment. मतलब जो इंटरनेट है आज के टाइम पे बहुत ही बड़ा मेजर सोर्स बन चुका है इंटरटेनमेंट का। One can download and view movies, play games, chat, use multimedia right, multimedia, incorporate visuals and sounds effect using a computer etc. मतलब आज के टाइम पे मनोरंजन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट बहुत ही बड़ा सोर्स बन चुका है, जिसमें क्या कर सकते हो आप, मूवीज देख सकते हो, वीडियो गेम्स देख सकते हो, मल्टीमीडिया पे गाने सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो और कई सारी चीजों और भी चीजें आप उसमें क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। देखिए डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग हैज चेंज द वे वी एक्सपीरियंस टेलीविजन विद द मोर इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग एंड पार्टिसिपेशन। तो इससे आप क्या कर सकते हो, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग ने सारी चीजों का एक्सपीरियंस चेंज कर दिया है। पहले के टाइम पे टेलीविजन आते थे जो क्या ब्रॉडकास्ट कराते थे, उनके जगह पे आज के टाइम पे क्या हो गया है, स्मार्ट टीवी ने उनको रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आईटी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर आईटी की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ लेते हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन इज यूज टू कन्वे मैसेजेस एंड आइडिया, पिक्चर और स्पीचेस। मतलब कम्युनिकेशन क्या है, एक दूसरे से बात करना, चाहे हम 1 to 1 बात करें, चाहे अपने आइडियाज शेयर करें या ऑनलाइन बात करें, कुछ पिक्चर्स शेयर करें, वीडियो शेयर करें या कुछ अपनी स्पीचेस को शेयर करें, उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। A person who receive this must understand clearly and correctly। मतलब जो भी सामने वाला रिसीव कर रहा है बट उसको वो चीजें क्लियरली समझ आनी चाहिए और वो उस चीजों को करेक्टली रिस्पॉन्स कर पाए, राइट। Modern communication makes use of the computer system. We use computer for email, chatting, FTP, telnet and video conferencing। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी चीजों को नहीं समझा पाते तो हम उसको लिखकर भेज सकते हैं, नहीं लिखकर भेज सकते तो हम उसको बोलकर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हेल्पफुल हो पाया है, आपके आईटी की वजह से। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम किसी से चैट करना चाह रहे हैं और वो कहीं दूर अमेरिका में बैठा है तो कैसे करेंगे, तो आज के टाइम पे तो भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से आप किधर भी कोई पर्सन बैठा हो आप उसको तुरंत ही देख सकते हैं। तो इसकी वजह से आईटी की वजह से कम्युनिकेशन बहुत ही इजी हो चुका है आज के टाइम पे। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आईटी इन बिजनेस। अब बिजनेस में आईटी ने क्या धमाका मचाया है हम वो भी देख लेते हैं। देखिए
Computer are used in business organization for payroll calculation, budgeting, sales analysis, finance forecasting, managing and maintaining stock. मतलब जितनी भी business से related queries होती हैं, budget बनाना, sales का analysis करना, marketing करना, ये सारा किसकी वजह से बहुत easy हो चुका है? IT की वजह से. ठीक है. A lot of business transaction have happen through a internet called e-commerce. It facilitates marketing, customer visit, product browsing, shopping basket checkout, tax and shopping receipt and process is order. देखिए मतलब क्या होता है आजकल आपने देखा होगा कि फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पर भी आपने देखा होगा कि उस पर एक अच्छे से स्लोगन चलते रहते हैं जिसमें कोई बहुत ही अट्रैक्टिव सा ड्रेस होता है या शूज होते हैं बाय नाउ 999 में 3 या 999 में 4 इस तरीके के बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव ऑफर दिखाते हैं. तो ये क्या होता है आईटी की मार्केटिंग होती है. इससे क्या होता है कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आप उनके वेबसाइट पे पहुंच जाओगे. देखते देखते आप 2-3 प्रोडक्ट तो ऑर्डर कर ही दोगे मिनिमम. अगर आपने नहीं किया तो आप एक प्रोडक्ट तो ऑर्डर कर ही दोगे. तो ये क्या हो जाती है उनकी मार्केटिंग हो जाती है. साथ ही साथ उनके साथ मतलब उनकी मार्केटिंग के साथ आप उनका प्रोडक्ट भी देख लेते हो. आपको पता चल जाता है कि इस वेबसाइट पे आपको ये मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा. तो क्या हुआ इससे मतलब वेबसाइट बन गई. तो आईटी के थ्रू बिजनेस में भी बहुत ही ज्यादा चेंज आने लगे. जैसे कि अगर हम क्या करें किसी चीज को ऑर्डर कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन डिलीवरी कर देते हैं या अपने कार्ड को यूज कर देते हैं पहले ही पेमेंट कर देते हैं. तो ये सारी चीजें बहुत ही आसान होने लगी आपके आईटी की वजह से. अब देखते हैं यहाँ पर Airline uses large-scale computer application for their reservation system, both in the airport and central reservation call center. तो एयरलाइंस में भी अगर आपको टिकट बुक करनी है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो या वहां पर भी जाकर कर सकते हो. Other business that have large-scale computing requirements are insurance claim system and online banking, which both have large number of users and operators interacting across a one system. अब आपने इंश्योरेंस देखा होगा तो इंश्योरेंस में भी कई सारे कस्टमर रहते हैं और उनके रिकॉर्ड के लिए क्या यूज करना पड़ता है कंप्यूटर यूज करना पड़ता है. अब ऑनलाइन बैंकिंग है तो कई सारे लोगों का एक बैंक में अकाउंट होता है तो उसको भी मैनेज करने के लिए क्या यूज होता है आईटी का कंप्यूटर यूज करता है. तो ये सारी चीजों को हैंडल करते कहां पर है बच्चों वन सिस्टम पे हैंडल होता है जो किसकी वजह से होता है आईटी की वजह से होता है. राइट. अब देखते हैं आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग. साइंस और इंजीनियरिंग में क्या रोल निभाया है आईटी ने अब हम ये भी समझ लेते हैं. तो देखिए बच्चों साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स यूज कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस. Computer aided design or computer aided manufacturing application are used for drawing डिजाइन फॉर स्टिमुलेटिंग एंड टेस्टिंग द डिजाइन. तो मतलब किसी भी तरीके की अगर कोई कंपनी में इंजन डिजाइन हो रहा है या कोई मशीन डिजाइन हो रही है तो उससे पहले क्या किया जाता है उसका ओवरव्यू बनाया जाता है कि भाई वो दिखेगा कैसे आगे से कैसे दिखेगा. 3D डायमेंशन उसका व्यू देखा जाता है कि ऊपर से कैसा दिखेगा साइड से कैसा दिखेगा इस साइड से कैसा दिखेगा वर्किंग क्या होगी किस तरीके से मैनेज करेगा. तो उसके लिए कुछ डिजाइन क्रिएट की जाती है जिसको कहा जाता है कैड. इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स. राइट. अब कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एंड विजुअलाइजिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. Complex scientific applications like rocket launching, space exploration are not possible without the computer. मतलब अगर आप स्पेस की बात की जाए तो स्पेस बिना कंप्यूटर के तो है ही नहीं. अगर कंप्यूटर है तो हम स्पेस के बारे में कुछ सोच भी सकते हैं कि हाँ रॉकेट लॉन्च करेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा. कई तरीके की चीजें उनके अंदर इंक्लूड होती हैं. और कंप्यूटर क्या करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है. जैसे कि अगर आप साइंटिफिक ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर तो आपका जो डेटा है वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है क्योंकि आप छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजों को आप कहाँ अपने पेपर कॉपी में लिखोगे. अगर आपने लिख भी दिया तो वो कहीं ना कहीं मिस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं. तो ये सारा रिकॉर्ड कहाँ पर स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में स्टोर किया जाता है कि सारी चीजें एक जगह पर क्या रहे व्यवस्थित रहे. तो मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में आईटी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों. ओके. अब देखते हैं आईटी इन बैंकिंग. बैंकिंग में आईटी का क्या रोल है. देखिए Computer is an essential part of the modern banking system. Every activity of a bank is now online. The customer's data transactions are recorded by computers.
ठीक है, यहाँ पर देखते हैं जो कंप्यूटर होता है बच्चों, आज के टाइम पे बैंकिंग में कंप्यूटर ने बहुत बड़ा जगह लेके रखा हुआ है। मतलब सारी एक्टिविटी आजकल कैसे होने लगी है, ऑनलाइन होने लगी है। सारे कस्टमर का डेटा ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन आजकल ऑनलाइन रिकॉर्ड होते हैं कंप्यूटर के ऊपर। अब देखिए, रिकरिंग डिपॉजिट दैट इज ERD, फिक्स्ड डिपॉजिट दैट इज EFD, मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर जैसे कि NEFT, RTGS, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आर डन यूजिंग इंटरनेट। मतलब आपने देखा होगा आजकल लोग बैंक जाने की जगह सारे जितने भी अपने ट्रांसफर होते हैं, मनी ट्रांसफर ऑनलाइन करना ज्यादा पसंद कर देते हैं। जैसे कि NEFT, RTGS, QR कोड, ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए बैंकिंग के, राइट। Capital market transaction, financial analysis and related services are available in online platforms. Bank customers are use automated teller machine for cash deposit and withdrawal or view current balance. मतलब आजकल लोग पैसे निकालने के लिए बैंक जाने के बजाय ATM जाना ज्यादा पसंद कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे किसी भी टाइम 24 घंटे ATM मशीन चालू रहती है। आप कभी भी वहां से कैश डिपॉजिट कर सकते हो और अपने अकाउंट का बैलेंस भी वहां पर आप देख सकते हो। वहां से आप पैसे डाल भी सकते हो, दूसरी मशीनों निकाल भी सकते हो, राइट। अब देखते हैं IT इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में IT का क्या रोल है। Insurance companies keep all records up to date with the help of computer database. Procedures of continuation of policies, starting date, date of next installment, maturity date, interest due, survival of benefits and bonus are declared by using कंप्यूटर इन इंश्योरेंस कंपनीज। तो कंप्यूटर में इंश्योरेंस का क्या काम होता है, इंश्योरेंस में कंप्यूटर का क्या काम होता है, वहां पर पता रहता है कि भाई पॉलिसी कब बनी, स्टार्टिंग डेट क्या थी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब है, मैच्योरिटी कब होगी, मतलब इंश्योरेंस मैच्योर कब होगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, सर्वाइवल ऑफ बेनिफिट्स क्या क्या है, बोनस कितना है। ये सारी चीजें कहां पर स्टोर होती है, आपके कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होती है, राइट। मैनी ऑनलाइन पॉलिसीज आर नाउ अवेलेबल विच कैन बी परचेज्ड बाय यूजिंग द वेबसाइट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आजकल आपने देखा होगा बच्चों, कई ऐसी वेबसाइट है जो क्या करती है, ऑनलाइन पॉलिसी सेल करती है और वहां पर भी आप अपनी पॉलिसी को परचेज कर सकते हो। तो IT में भी, मतलब इंश्योरेंस में भी IT का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है आज के टाइम पे। अब IT इन मार्केटिंग, मार्केटिंग की बात की जाए तो मार्केटिंग आजकल पूरी की पूरी IT के ऊपर डिपेंड हो चुकी है। जैसे कि इन मार्केटिंग कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग आर्ट्स एंड ग्राफिक्स फैसिलिटी। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट इंटरेस्टिंग advertisements of various products so that the goal of selling can be achieved. Using e-commerce website, people can purchase item even sitting at home. तो आपने देखा होगा बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कि आप कभी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वहां पर बड़े बड़े बैनर चलते रहते हैं कि भाई ये परचेस कर लीजिए, ये करवा लीजिए, पॉलिसी खरीद लीजिए, मेकअप करवा लीजिए, ये मेकअप सेल हो रहा है, ये मेकअप परचेस कर लीजिए। तो क्या करते हैं, उनके जो स्लोगन रहते हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और जो वो पिक्चर्स यूज करते हैं वो उससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें वहां पे हमें देखने को मिलती है, तो हमारा भी मन ललचा जाता है कि एक बार इसको देख लिया जाए। और देखते ही हम क्या करते हैं, हमारा मन करता है कि चलो एक ना एक प्रोडक्ट तो ऑर्डर कर ही देते हैं। तो उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि भाई कस्टमर को रिझाना है कि भाई वो प्रोडक्ट की तरफ क्या हो, आकर्षित हो और उस प्रोडक्ट को वो परचेस करे। तो ये क्या होती है, मार्केटिंग होती है, जिसके जो किसके थ्रू की जा रही है, IT के थ्रू की जा रही है। जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट, इसमें आप क्या कर सकते हो, घर बैठे किसी भी प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर सकते हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, ये कई ऐसी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो आपको घर बैठे आपका सामान आपको पहुंचा कर देती हैं। अब देखते हैं बच्चों IT इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में IT का क्या रोल है, अब यहाँ पर हम समझेंगे। ICT is used in health sector in numerous way. Hospital management system is used to maintain and manage patient records as well as activity pertaining to hospital administration. तो हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड के रखने के लिए, है ना, उनको मेंटेन करने के लिए कि भाई एडमिट कब हुआ, क्या प्रॉब्लम है, कब आए थे, कब जाने वाले हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में कितने स्टाफ है, कौन कौन से नाम है, किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर का नाम क्या है। तो ये सारा हॉस्पिटल का जो काम है
हैं उसको मैनेजमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, आईटी को यूज किया जाता है। द कंप्यूटराइज्ड मशीन आर यूज्ड फॉर ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड एंड सिटी स्कैन, मतलब ये सारी मशीनें भी कैसी हैं बच्चों, कंप्यूटराइज्ड हैं। द वैरायटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल इक्विपमेंट are used to monitor patients' condition during complex surgery. Expert system is used for diagnosis. Healthcare manufacturing companies use computer to aid the production of diagnostic tools and instruments. Computer are an integral part of laboratories and dispensaries. They are used in scanning and diagnosing different diseases. आपने देखा होगा बच्चों कि हॉस्पिटल में जितनी भी मशीनें होती हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर से अटैच होती है। अगर आपका किसी भी बॉडी का कुछ भी चीजें की जा रही है तो उसकी जो डिस्प्ले होता है वो कंप्यूटर सिस्टम पे होता है। अगर सिटी स्कैन हो रहा है तो वो जो मशीनों से होगा बट वो डिस्प्ले कहां पर होगा, कंप्यूटर पे होगा। अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो अगर आपके अंदर की बॉडी को वो स्कैन कर रहे हैं तो वो तो स्कैन कर रहे हैं किसी लेजर के थ्रू, बट वो दिख कहां पर रहा है, आपको कंप्यूटर में दिख रहा है। टेस्टिंग हो रही है, उसकी रिपोर्ट्स बन रही है, ये सारी चीजें किसके हेल्प से होती है, कंप्यूटर की हेल्प पे होती है। तो हेल्थ केयर में भी आईटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन चुका है कि अगर आपको किसी भी तरीके की डिजीज है तो वो कंप्यूटर की हेल्प से इजीली स्कैन कर पाते हैं और उस बीमारी का अच्छी तरीके से वो ट्रीटमेंट भी कर पाते हैं, राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की मशीन है, इसका जो भी इमेज आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। तो ये इमेज कहाँ पर बन रही है, ये तो बन तो ये इंस्ट्रूमेंट के थ्रू रहा है बट इमेज कहाँ पर बन रही है, आपके कंप्यूटर के ऊपर बन रही है, राइट। अब देखते हैं यूज ऑफ आईसीटी इन डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में आईसीटी का क्या यूज है ये देख लेते हैं। With the advancement in computer hardware and software technology, various high-tech machines are used in diagnosis and treatment of critical disease. मतलब जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है और जो हाईटेक टेक्नोलॉजी मशीनों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं तो क्रिटिकल डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए ये मशीनें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, राइट। यूजिंग एक्सपर्ट सिस्टम डिसीज कैन बी डायग्नोज एट द अर्ली स्टेजेस एंड द पेशेंट कैन बी गिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। मतलब अगर एक्सपर्ट सिस्टम की वजह से क्या किया जाता है, बीमारी को इजीली डिटेक्ट किया जाता है और अर्ली स्टेज पे ही पेशेंट को सही ट्रीटमेंट देके उसके अनुसार उसका इलाज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट मशीनें हैं बच्चों, जैसे कि कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी मशीन CAT जिसको कहा जाता है। यूजिंग दिस मशीन 3-dimensional images of different parts of the body can be made. These images are helpful in the diagnosis of disease. तो मतलब ये जो मशीन है आपकी CAT, ये क्या करती है, आपके किसी भी बॉडी पार्ट का 3-dimensional इमेज देती है जिसे डॉक्टर को इजीली पता चल जाता है कि भाई उसके किस पार्ट में प्रॉब्लम है और वो उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन, एमआरआई क्या होता है, मशीन्स आर यूज्ड टू गिव द डिजिटल इंप्रेशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स। तो क्या होता है बच्चों, इसमें रेडियो वेव्स आपके बॉडी के अंदर जाती हैं और शरीर के अंदर के जो भी मतलब पार्ट्स जैसे कि हार्ट है, किडनी है, इनका क्या करता है, इंप्रेशन, डिजिटल इंप्रेशन आपके सामने दिखने लगता है। द डिजिटल इमेजेस आर वेरी हेल्पफुल इन डिटेक्शन एंड डिसाइडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज। तो मतलब जो भी डिजिटल इमेज आती है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है डॉक्टर्स के लिए किसी भी बीमारी के स्टेज पे पहुंचने के लिए कि भाई इनको किस हिसाब से इनका ट्रीटमेंट करना है, राइट। तो ये हो गए बच्चों आपके डायग्नोसिस के यूज, राइट। अब देखते हैं थर्ड नंबर का है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज ईसीजी मशीन। द ईसीजी मशीन इज यूज्ड टू मॉनिटर द हार्ट बीट व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी some electrical impulses are produced. These machines record the electrical impulse and shows in a form of graph. तो ECG क्या करती है बच्चों, आपकी जो हार्ट बीट है उसकी इम्पल्स को मॉनिटर करती है कि भाई प्रॉपर बीट कर रहा है या नहीं, कहाँ पर कितनी जगह बीट कर पा रहा है, प्रॉपर ब्लड फ्लो हो रहा है या नहीं। तो उसके थ्रू जो ग्राफ बनता है उसको शो करने का काम कौन करती है, ECG मशीन करती है। नेक्स्ट है आपका कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन।
तो इसका देखते हैं बच्चों। दिस मशीन डिस्प्ले द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड इट डिस्प्ले द मूवमेंट इनसाइड द हार्ट। मतलब ये आपके हार्ट का फिजियोलॉजी डिस्प्ले करती है कि जो हार्ट का जो बाहरी स्ट्रक्चर है उसको डिस्प्ले करती है, और डिस्प्ले करती है कि अंदर से जो हार्ट है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं, उसके मूवमेंट प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। Through this machine, it is possible to diagnose problem of the heart such as thinning of veins and then recommend treatment। तो मतलब ये क्या करती है मशीन, क्या करती है हार्ट की प्रॉब्लम को डायग्नोस, हार्ट में जो भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करती है कि भाई अगर उसकी हार्ट के ऊपर जो भी वेन्स है वो थिन तो नहीं हो गई है, उसके अनुसार उनको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजों में ये मशीनें क्या करती है, हेल्प करती हैं, राइट। अब देखिए इस तरीके की मशीनें लगाई जाती है और इस तरीके का ग्राफ क्या होता है, शो होता है। आप देख पा रहे हैं बच्चों ये सारी मशीनें इनकी बॉडी पर लगी है, पर जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो इस कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, राइट। अब नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर EEG, इलेक्ट्रो इंसेफिलोग्राफी मशीन। दिस मशीन इज यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। तो ये मशीन क्या करती है, ब्रेन के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उनको रिकॉर्ड करने का काम करती है। The small electrical probe attached to the head receive the electrical impulse of the brain and display them on a computer screen। तो क्या करती है बच्चों, जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है वो आपके हेड के अंदर ब्रेन है उसके अंदर जो भी वेन्स है उनके अंदर टकराती है और वापस डिस्प्ले पे पहुंचती है कंप्यूटर स्क्रीन पर। इससे आपको पता चलता है कि आपका ब्रेन के जो भी फंक्शन है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। This device can retrieve the data in both state where the patient is awake or asleep। मतलब ये जो डिवाइस है ये दोनों तरीके से आपके दोनों स्टेट में पेशेंट को दोनों स्टेट में आपको रिजल्ट देती है। चाहे पेशेंट जागा हुआ हो तब भी आपको प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, और पेशेंट अगर सो रहा है तब भी ये आपको प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड करेगी, राइट। नेक्स्ट है बच्चों बहुत ही कॉमन मशीन है जिसका नाम है ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। दिस डिवाइस एनालाइज अ सैंपल ऑफ ब्लड एंड डिटरमाइन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये मशीन क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल कम है या ज्यादा है वो डिटेक्ट करके ये बताती है। नेक्स्ट है बच्चों आपका ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। This device, worn as a wristband, can measure the blood pressure of a person at a rest or when she is involved in some physical activity। तो ये आपके बॉडी के जो ब्लड का प्रेशर है कितना कम है कितना ज्यादा है उसको डिटेक्ट करके बताती है। तो आई होप बच्चों आपने ये दोनों मशीनों को तो आई थिंक देखा ही होगा, भले ही आपने ECG या EEG ये सारी मशीनों को नहीं देखा होगा, बट ये दोनों मशीनें बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आप सभी ने इनको तो देखा ही होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं ये ब्लड शुगर मशीन टेस्टिंग मशीन है, ये EEG मशीन है, और ये इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी कि IT की इम्पोर्टेंस हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इंश्योरेंस में, बिजनेस में कहाँ पर कैसी कैसी है, राइट। जो कि आज का एरा है वो डिजिटल एरा है, इसलिए यहाँ पर IT की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है, राइट। तो आई होप बच्चों आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे से समझ आई है तो लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू।